बच्चों, यूपी बोर्ड 2022 का प्रैक्टिकल प्रारंभ है। बच्चों, पहला जो चरण है वह समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण जो है आपका चल रहा है, जो 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच होने हैं। बच्चों, हमने जो है आपको जो है बायो फिजिक्स का भी जो है हमने प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल से संबंधित क्या वाइवा बनेगा उसका भी अध्ययन हमने कराया है। और कक्षा 12 जो केमिस्ट्री है उसका भी मैंने एक जो है आपको प्रैक्टिकल कराया है, उसका किस तरह से वाइवा होगा। ठीक है, हमने बताया है अमोनिया गैस का निर्माण। तो बच्चों, यदि अमोनिया गैस का निर्माण आपने नहीं देखा है वह वीडियो, तो इसके लिंक में दे देंगे, आप जाके वहां पर देख लीजिए। बच्चों, कुछ बच्चों का यह समस्या था कि सर हमें गैस नहीं समझ में आता, तो हमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल या थ्योरी या चार्ट पर ऐसा चित्र बनाए कि जिससे गैस से संबंधित न हो, क्योंकि गैस हमें जो है समझ में नहीं आता। तो चलिए, आज जो बच्चों हम आपको प्रैक्टिकल बताने वाले हैं जो गैस से भिन्न है। बच्चों, कक्षा जो 12 का रसायन विज्ञान है उसमें जो हम आपको प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं वह है टिंडल प्रभाव। इसका हमने चित्र बनाया है, तो इस तरह से आपको चित्र जो है अपने चार्ट पर बनाना होगा। टिंडल प्रभाव एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि एग्जामिनर किस तरह का प्रश्न, ठीक है, आपसे जो है इससे पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और आपका है टिंडल प्रभाव। जब आप वाइवा देने के लिए एग्जामिनर के सामने जाते हैं अपना चार्ट लेकर, तो एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है कि आपने चार्ट पर क्या बनाया है। तो आप कहते हैं जो आपने बनाया है, या आपने बनाया है टिंडल प्रभाव, तो आप कहते हैं सर जी हमने टिंडल प्रभाव का चित्र बनाया है। तो आपसे एग्जामिनर यही प्रश्न पूछता है कि यह टिंडल प्रभाव क्या है। बच्चों, टिंडल प्रभाव क्या है? बच्चों, जब हम किसी कोलाइडी विलयन में किसी प्रकाश को जो है हम डालते हैं या किसी प्रकाश को प्रभावित करते हैं, आपतित करते हैं, तो जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, उसका जो है रास्ता, उसका पथ दिखाई देने लगता है और वह पथ चमकीला दिखाई देता है, और जो वह पथ होता है वह जो है शंकु के आकार का जो है बन जाता है, इसलिए उसे टिंडल शंकु भी कहते हैं। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या है बच्चों टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव अर्थात जब हम किसी कोलाइडी विलयन में, ठीक है, किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो क्या होता है, वह जो प्रकाश आपतित कराते हैं, ठीक है, उसका मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। और वह मार्ग कैसा दिखाई देने लगता है? वह मार्ग हमें चमकीला दिखाई देने लगता है। यह ऐसा क्यों होता है? यह टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो प्रकाश है उसे हम कोलाइडी विलयन में प्रवेश कराते हैं, तो यही से प्रश्न पूछेगा कि यह कोलाइडी विलयन क्या है। बच्चों, जो विलयन है, यह विलयन 3 प्रकार का होता है। एक वास्तविक विलयन होता है, दूसरा कोलाइडी विलयन होता है, तीसरा निलंबन विलयन होता है। यह कोलाइडी विलयन क्या है बच्चों? जो है कोलाइडी विलयन के जो अणु है ना, उस अणु का आकार साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और इनके जो अणु का आकार होता है कोलाइडी विलयन का, ध्यान रखिए, जो आपका ये कोलाइडी विलयन है बच्चों, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, यह जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन के जो अणु का आकार है, जो इनमें जो अणु है, ठीक है, अणु का जो आकार है, अणु का आकार वह कितना होता है बच्चों? वह होता है 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से, ठीक है, आपका 1000 नैनोमीटर के बीच, 1000 नैनोमीटर के बीच जो है आपका क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो अणु है उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। अगर आपसे पूछ दें कि सर वास्तविक विलयन क्या है, तो वास्तविक विलयन क्या है बच्चों? यदि आपको कोलाइडी विलयन समझ में आ गया तो आप वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन का जो है आप आसानी से बता सकते हैं। तो वास्तविक विलयन क्या है? वास्तविक विलयन का जो अणु है वह 1 नैनोमीटर से, उनका जो अणु का आकार है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। और निलंबन विलयन क्या है?
निलंबन विलयन बच्चों, उसमें जो अणु का आकार है उनका आकार जो है आप देखेंगे 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो वो हो जाता है निलंबन आपका विलयन। और जो 1 नैनोमीटर से कम होता है वह वास्तविक विलयन बन जाता है। और जिसका अणु का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है उसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें हमने आपसे जो है बता दिया कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, वास्तविक विलयन किसे कहते हैं इसका भी मैंने उत्तर बता दिया, और निलंबन विलयन किसे कहते हैं उसका भी उत्तर हमने इसमें जो है बता दिया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, निलंबन विलयन किसे कहते हैं और कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि जो इसका जो है यह जो आपका पथ बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, इसका जो चमकीला दिखाई दे रहा है, यह किसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो यह प्रकाश का कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है बच्चों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत कार्य कर रहा है। यह क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश हम जो कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तो क्या हो जाता है, यह प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। क्यों चारों तरफ जो है प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं, गर्मी का महीना इस समय है, आप अपने रूम की खिड़की खोलें तो यदि प्रकाश उस झरोखे से आ रहा है तो देखेंगे कि जो प्रकाश आ रहा है उसमें धूल के कण भी होंगे जो चमकीले दिखाई देते हैं। तो यह किसका है, जो धूल के कण है उस वायुमंडल को क्या बना दिए, कोलाइडी बना दिए। ठीक है, और हमें धूल के कण जो है क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। आप मूवी देखने गए हैं तो जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से जो प्रकाश निकलता है वहां भी देखेंगे धूल के कण होते हैं जो हमको चमकीले दिखाई देते हैं। तो वे क्या है, जब वायु में जो धूल के कण जो मिल जाते हैं बच्चों, वह क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है बच्चों, क्या सिद्धांत है प्रकाश का प्रकीर्णन का, तो आपको पता है बच्चों, जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन का जो अणु का आकार है वह बड़ा होता है। अणु का आकार क्या है, अणु का आकार इस तरह से आपका बड़ा होता है। और जो प्रकाश है, प्रकाश का तरंग, क्योंकि प्रकाश का तरंग इस तरह से चलता है, प्रकाश का तरंग इस तरह से चलता है, और इसके जो अणु है वह छोटे होते हैं। इसके अणु जो होते हैं छोटे हैं, किसके, कोलाइडी अणु के अपेक्षा। अब जब यह जो कोलाइडी अणु से टकराते हैं तो क्या होता है, यह जो है इनको दूसरी मार्ग की ओर क्या करता है, फैला देता है। यह यहाँ से टकराए इनको दूसरे मार्ग की तरफ फैला देता है। इस तरह से प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है अपने चारों ओर। ठीक है, आपने जो है फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो आपने देखा है कि जब हम प्रकाश जो है किसी माध्यम में प्रवाहित करते हैं तो वो माध्यम के कण, ठीक है, क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर चारों दिशाओं में उसको बिखेर देता है, फैला देता है। ठीक है, प्रकीर्णन में, और जिसके कारण जो है दोपहर में जो आकाश का रंग है वह हमको नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण होता था ऐसा। ठीक है, तो यह भी वही स्थिति है, प्रकीर्णन की स्थिति है। क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है हम उत्तल लेंस लगाए हैं। अब यह पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, जो आपने लेंस लगाया है, पूछेगा कि यह उत्तल लेंस क्यों लगाया है। तो बच्चों, उत्तल लेंस का क्या गुण होता है, यह प्रकाश को एकत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो जब हम कोई जो है प्रकाश प्रवाहित करते हैं कहीं से, जो है जो भी माध्यम हो, जो भी सोर्स हो, तो यह लेंस क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। अर्थात कोलाइडी माध्यम में इस हम लेंस की सहायता से, अर्थात लेजर लाइट की सहायता से जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो इसके जो है जो कोलाइडी विलयन के जो अणु है, ठीक है, वो चूंकि आकार में बड़े होते हैं इसके अपेक्षा, जो प्रकाश का तरंग है उसके अपेक्षा, और जिसके कारण जब जो है यह अणु इस अणु से टकराते हैं तो क्या करते हैं, यह बड़े होते हैं, इनको दूसरे मार्ग में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, फैला देता है, बिखेर देता है। अर्थात इसी प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के इसी गुण प्रकीर्णन के कारण जो है इनका जो रास्ता है, जो पथ है, ठीक है, वह हमें चमकीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब पूछ सकता है कि वास्तविक विलयन में ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों उसका पथ चमकीला दिखाई नहीं देता, क्योंकि वास्तविक विलयन में जो उसके अणु है बच्चों वह छोटे होते हैं।
अब जब उसमें जो है प्रकाश हम जो है प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उस विलयन में प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है, प्रकाश हम निकल जाता है। ठीक है, इसलिए जो है उसका रास्ता, उसका पथ हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, और आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है, जो आपका कोलाइडी विलयन है, ठीक है, कोलाइडी विलयन से बहुत से प्रश्न जो है आपसे कोलाइडी विलयन से ही आपका बन सकता है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है एक चीज और कि यह जो टिंडल प्रभाव है, इसे टिंडल प्रभाव ही क्यों कहते हैं, अन्य नामों से क्यों नहीं जानते, क्यों इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं? तो बच्चों बता दें, ठीक है, कि शुरू में, ठीक है, इस प्रभाव को जिसने देखा वह फैराडे नामक वैज्ञानिक था। ध्यान रखिएगा, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा था, लेकिन इस पर अध्ययन कौन किया, इस पर अध्ययन जो है टिंडल वैज्ञानिक ने किया था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने जो है इस पर गहन अध्ययन किया था, इसलिए इसके नाम पर जो है टिंडल प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव एक वैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इस पर गहन अध्ययन किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों टिंडल प्रभाव क्या है, जब हम कोलाइडी विलयन में किसी जो है प्रकाश को आपतित कराते हैं तो क्या होता है, उसका पथ हमें चमकीला दिखाई देता है, और यही जो उसका पथ जो है, उसका रास्ता जो चमकीला दिखाई देता है, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यह आपका टिंडल प्रभाव हुआ। टिंडल प्रभाव में मैंने एक बता दिया कि टिंडल प्रभाव किसमें होता है, तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में होता है। वास्तविक विलयन में जो है आपका टिंडल प्रभाव नहीं होता, यह कोलाइडी विलयन में ही होता है। कोलाइडी विलयन में ही क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो इसके अणु का आकार है वह बड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण जो आपका जो प्रकाश का तरंग है क्या करता है, इनके जो प्रकाश को दूसरी दिशा में क्या करता है, फैला देता है, बिखेर देता है, और जिसके कारण इनका रास्ता जो है चमकीला दिखाई देता है। ठीक बच्चों, तो कोलाइडी विलयन में जो है विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन हमने किया, और टिंडल शंकु क्या है, वही जो चमकीला हुआ दिखाई देता है वह जो है शंकु के आकार का होता है, इसलिए जो है हम उसको टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं? तो हमने कोलाइडी विलयन, प्रश्न यह पूछ सकता है कि कोलाइडी विलयन हम कैसे बनाएंगे, कोलाइडी विलयन हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन में ही होता है। तो यदि हमें कोलाइडी विलयन बनाना हो तो कोलाइडी विलयन हम कैसे बनाएंगे? तो बच्चों कोलाइडी विलयन जो है, आप जो है एक गिलास पानी में, ठीक है, आप 2 या 3 बूंद जो है दूध डाल दें तो यह क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन हो जाएगा। ठीक है, एक गिलास पानी में यदि आप जो है गुड़ डाल दें तो भी क्या हो जाएगा, आपका कोलाइडी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका कोलाइडी विलयन हो गया। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण क्या है, आपका दूध है, ठीक है, आपका गुड़ है, आपका रक्त ब्लड है, ये सभी क्या है, ये सभी कोलाइडी विलयन है। अब पूछ दे कि वास्तविक विलयन कैसे बनेगा? तो वास्तविक विलयन क्या है बच्चों, जब आप जो है एक गिलास पानी में, ठीक है, नमक घोल देंगे NaCl, ठीक है, तो यह वास्तविक विलयन हो जाएगा। ठीक है, नींबू को डाल दें, नींबू को निचोड़ दें, यह क्या बन जाएगा, वास्तविक विलयन बन जाएगा। ठीक है, अर्थात जिसमें जो है, अब ये प्रश्न और पूछ सकता है कि कोलाइडी विलयन समांगी है या विषमांगी? बच्चों कोलाइडी विलयन क्या है, विषमांगी है। समांगी पूछ सकता है, समांगी और विषमांगी विलयन क्या होता है? तो समांगी विलयन वो होता है बच्चों जब हम किसी जो है उसमें जो हम मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके जो अणु है वह अलग अलग हमें दिखाई न दे। जैसे यदि हम जो है पानी है उसमें हम नमक का घोल कर दें, नमक मिला दें, तो क्या होता है, वह हम उसको अलग अलग, पानी और नमक को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है उसको हम समांगी विलयन कहते हैं। और यह कोलाइडी क्या है, यह विषमांगी जो है आपका विलयन होता है। और इसमें जो है दूध आपने देखा, अंडे का सफेदी, अंडे की सफेदी को भी 2-3 बूंद अगर हम डाल दें तो भी वह क्या बन जाएगा, तो भी वह कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ठीक है, आपका जो है ब्लड जो है खून है वह भी कोलाइडी विलयन ही है। ठीक है, तो समांगी हमने देख लिया, विषमांगी जो है भी देख लिया, और कोलाइडी विषय में हमने देख लिया कि किस तरह से क्या है। तो इससे ज्यादा प्रश्न जो है नहीं जो है बनते, क्योंकि ये छोटे प्रश्न है। ब्राउनी गति पूछ सकता है, इसमें एक ब्राउनी गति भी आता है जो है कोलाइडी विलयन में,
तो कोलाइडिक विलयन में क्या होता है कि एक गति होती है इसमें, क्योंकि अणु जो है क्या होते हैं, यहाँ से जब अणु टकराते हैं तो इनकी इस तरह से गति होती है, इस तरह से गति, यह चक्कर लगाते रहते हैं और इसी गति को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो पूछ सकता है ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति क्या है, जब आपको देखिए यह तरंग है, तरंग जो है आपका प्रकाश का जो तरंग है उसके जो अणु है वो छोटे होते हैं और जो कोलाइडिक विलयन उनके अणु का आकार बड़ा होता है जब इनसे टकराते हैं, ठीक है। तो इनका पथ जो है इस तरह से जो है यह चारों दिशाओं में क्या करता है, यह प्रकाश को बिखेरता है और जिसके कारण यह जो है इनका जो है एक पथ बन जाता है और इसी को हम ब्राउनी पथ कहते हैं। यह चक्कर लगाते हुए स्थिर नहीं होता, कोलाइडिक विलयन स्थिर नहीं होता है, यह चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से जो है उसमें जो है ब्राउनी गति होता है और ब्राउनी गति जो है नंगे आंखों से नहीं देखा जाता, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप जो है ब्राउनी गति को आप देख पाते हैं। इस तरह से जो आपका टिंडल प्रभाव है, क्योंकि टिंडल प्रभाव जो है एक छोटा टॉपिक है और इस पर जो है बहुत कुछ नहीं बनता है। यदि आप इसको आप बनाते हैं तो जो है आपका इतना जो है आप चित्र बनाने के बाद इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह रहा आपका टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव में मैंने लगभग सभी बता दिया कि जो है टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, ठीक है। और टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा बताने के लिए कह सकता है टिंडल प्रभाव का, टिंडल प्रभाव किस विलयन में होता है यह भी मैंने बता दिया कि टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडिक विलयन में होता है। वास्तविक विलयन क्या है, कोलाइडिक विलयन क्या है, यह भी हमने आपको बता दिया। और वास्तविक विलयन में क्यों जो है उनका पथ जो है चमकीला दिखाई नहीं देता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो है कोलाइडिक विलयन कैसे बनाते हैं, वास्तविक विलयन कैसे बनाते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। यह कौन सा जो है, यह समांगी जो है और विषमांगी क्या है, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो टिंडल प्रभाव जो है इससे अधिक है ही नहीं, ठीक है। और आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा इतने ही प्रश्न इससे पूछता है। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं जिन बच्चों को जो है केमिस्ट्री में गैस से भागते हैं, गैस नहीं उनको आता है, तो वह जो है इस चित्र को बना सकते हैं और अपना जो है प्रैक्टिकल और वाइवा, ठीक है, अच्छा कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मेरी आपकी शुभकामनाएं, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।